और ये जो काम ये बुलडोजर वाले कर रहे हैं, उससे पहले जिनका घर तोड़ा जा रहा है, उनसे घर तोड़ने से पहले उनको पहले रिहाइश देना चाहिए। तो आप निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, एसडीपीआई का क्या रहा? उन्होंने आज तक एक पोस्ट किया है कि इस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। देने के लिए तैयार हैं। भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी पार्टी का नारा है। भूख में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, सिख भी, सब हैं। क्या बाबरी मस्जिद जरूरी है बाबर के नाम से, या किसी दूसरे के नाम से भी मस्जिद बनाया जा सकता है? एक जो है रोड छाप कोई लड़का करता है, वो हरकत इनसे सरजद हुआ है। सारे समाज को मोहब्बत में पिरोने वाले हैं। हम सब की बात करेंगे, सब को लीडरशिप में लाएंगे और सबके वोट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। पूरे मुस्लिम समाज की इज्जत की बात है, बल्कि पूरी इंसानियत की इज्जत की बात है, पूरे महिलाओं की इज्जत की बात है। कोई उठता है, कोई बाबरी मस्जिद बनाने लगता है तो। जय हिंद दोस्तों, फिलहाल आज हम स्टूडियो में हैं और हमारे साथ एसडीपीआई के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे जिस तरीके से हाल ही के दिन में बांग्लादेश में सियासत गर्म है और एक जो अल्पसंख्यक हिंदू है बांग्लादेश में माना जाता है, उनके साथ मॉब लिंचिंग हो जाते हैं, उस मुद्दे पे बात करेंगे। और बिहार का जो वर्तमान सियासत है, जिस तरीके से 2025 विधानसभा चुनाव समाप्त होते हैं, लोग अपने अपने कार्यभार संभालते हैं और जिस तरीके से लगातार बिहार में बुलडोजर चल रहे हैं, दलितों का घर तोड़ा जा रहा है, अल्पसंख्यक मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। एसडीपीआई का क्या नजरिया है इन सब चीजों को लेकर, और बिहार विधानसभा चुनाव में 2 ही सीट में चुनाव लड़े, लेकिन क्यों लड़े? पूरे बिहार में वो तो दावा कर रहे थे हम 50 से अधिक सीट में चुनाव लड़ेंगे। इन मुद्दे पे बात करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ है। चलिए बात करते हैं और जानने की प्रयास करते हैं। आपका स्वागत है ट्रू रिपोर्ट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल रहेगा, हमारा इंटरनेशनल सवाल है बांग्लादेश के मुद्दे पे। जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से बांग्लादेश में एक युद्ध जैसा छिड़ा हुआ है, तो वहाँ जो अल्पसंख्यक हिंदू है, एक दीपू चंद्र दास के नाम से एक लड़का का मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, उसको नंगा करके जला दिया जाता है। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? जो भी गलत हरकत दुनिया के किसी भी हिस्से में होगा, गलत है, चाहे उसके करने वाले मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो। जुल्म है, चाहे किसी पे भी हो। तो हम हर जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो भारत के अंदर हो, बांग्लादेश के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी हो। किसी पे भी ज़्यादती होती है और गैर अखलाकी हरकत होती है, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इस तरह की चीज़ों को हम गलत ठहराते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भारत में भी मॉब लिंचिंग हुई है, अभी बिहार में भी, नवादा में, हम इसकी भी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। वो जिनका भी मॉब लिंचिंग अभी नवादा में, अतहर साहब, इनके बारे में भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट कई सारे ज़िलों में किया है, जो नहायत गलत तरीके से, बहुत इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हरकत हुई है। हम इसकी भी निंदा करते हैं और कहीं भी इस तरह का घटना होता है, हम सब की निंदा करते हैं। ये तो आप निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, एसडीपीआई का क्या रहा? उन्होंने आज तक एक पोस्ट किया है कि इस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में किसी शोबे में कहीं धरना प्रदर्शन किया या शोक प्रदर्शन कर टाइप से कुछ किए? ये नेशनल इंटरनेशनल जो खबरें हैं, यानी इंटरनेशनल जो हादसात हैं, उसके लिए हमारी नेशनल कमेटी हर इश्यूज़ पे दुनिया में कहीं भी होती है, उस पर हमारी नेशनल टीम जो है ज़रूर उसका बयान आता है और उसके ताल्लुक से जो भी धरने प्रदर्शन और उसकी मुखालफत में जो भी हो सकता है, हमारी नेशनल कमेटी देखती है और उसको करती है। अच्छा, हम बिहार पे आते हैं। बिहार में आपने बिहार विधानसभा चुनाव में वादा किए थे कि हम 50 से अधिक सीट में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या रहा कि आपने 2 ही सीट पे चुनाव लड़ा? इसका पीछे का रीज़न, या किसी के साथ साठगांठ हो गया, या किसी पार्टी की तरफ से पैसा वगैरह मिल गया, या क्या कुछ रहा आपका ये मिशन? पैसा तो मिलने की बात इसलिए ज़्यादा होती कि जब हम ज़्यादा सीट पे लड़ते हैं। जब कम सीट पे लड़े हैं तो पैसा का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो एसडीपीआई 50 सीट तक लड़ने का इरादा रखती थी, लेकिन हम लोग जो है लड़ भी सकते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं लड़ सकते। लेकिन लड़ना ही कमाल की बात नहीं है, बल्कि हम लड़े तो एक मौसिर अंदाज में लड़े और उसका असर पड़े। तो उस लेवल पे हमने अपने आप को नहीं पाया, पार्टी उस लेवल पे अभी बिहार में नहीं थी। हम लोग की जो ताकत है, वो ताकत के हिसाब से ही हम लोग काम किया है। इलेक्शन में हमारी बहुत सारे जगहों पे सर्वे किया है। अगर लड़ने की मतलब ज़रूरत नहीं थी तो नहीं लड़ा। हम लोग सिर्फ इलेक्शन को टारगेट लेकर के ही काम नहीं करते, बल्कि इलेक्शन के साथ साथ
समाज के हर इश्यूज़ को उठाना और उसका सोल्यूशन ढूंढना, और हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो अदा नहीं करती है उसको करवाना, और हम नए नौजवानों को, नए नस्ल को लीडरशिप की तरबियत देना, ट्रेनिंग देना, और उसको लीडर्स बनाना, और उसको उनके हुकूक के लिए, वहाँ के समाज के हुकूक को दिलाने के लिए उनको तैयार करना। हर लाइन से हम लोग काम कर रहे हैं। एक मेरे बीच में सवाल रहेगा, एसडीपीआई एक पार्टी है तो वो किस बेसिस पे काम करती है? जाति के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, या किसी कम्युनिटी के बेसिस पे काम कर रही है? किस हिसाब से एसडीपीआई काम कर रही है? एसडीपीआई नाम से भी आपको इसका मतलब निकल रहा है सोशल डेमोक्रेटिक, जमहूरी समाजी जमहूरी पार्टी, भारत की पार्टी। नाम भी है और काम भी वैसा ही है। हम लोग हर मजलूम तबका को ख़ास तौर से उसके लिए हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी पार्टी का नारा है। भूख में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, सिख भी, सब हैं। जहाँ भी भूख है वहाँ एसडीपीआई का रोल होना ही है, होना ही चाहिए। जहाँ भी डर है, खौफ है, नाइंसाफ़ी है और कहीं ना कहीं हुकूक को दबाने की कोशिश है, वहाँ भी एसडीपीआई, चाहे जिसके साथ भी हो रहा हो, हम वहाँ भी खड़े रहेंगे। और ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला किसके साथ ये भेदभाव हो रहा है, हुकूमत किसके साथ भेदभाव कर रही है, बल्कि सारे समाज के हर तबके के लिए हम खड़े रहने वाले हैं, और हम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए खड़े रहने वाले हैं। जी, आप पे भी एक आरोप लगता है, जिस तरीके से एआईएमआईएम पार्टी मुसलमानों की आवाज़, मुसलमान के दर्द और अपनी मिल्लत की आदत खड़ी करने की बात कह रही है, तो कहीं ना कहीं आप पे भी आरोप लग रहे हैं कि आप मुसलमान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सब मुसलमान लोग हैं, तो इस पे आपका क्या है? उससे कितना अलग दिखते हैं एमआईएम से? हमारी पार्टी में बहुत सारे लीडर्स हर तबके के हैं। ठीक है, उसकी तादाद कम रही है, धीरे धीरे हम लोग उनको बढ़ा रहे हैं। तो हम समाज के हर तबके के लिए इंसाफ की बात करेंगे, किसी के साथ भेदभाव बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, और सबका साथ लेकर के ही ये देश आगे बढ़ सकता है, देश तरक्की कर सकता है। अगर कोई सी मुस्लिम की बात करता है तो ये नादानी है, ये पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, और ये कहीं से भी इसको यहाँ के आवाम को पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बांटने वाली बात है। हम पूरी इंसानियत के नाम पे सारे समाज को मोहब्बत में पिरोने वाले हैं। हम सब की बात करेंगे, सबको लीडरशिप में लाएंगे, और सबके वोट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी, तो बिहार में जिस तरीके से अब एनडीए की सरकार बनी है, बहुमत से, फुल बहुमत से सरकार बनी है, और जब से एनडीए की सरकार 2025 में बनी है तब से लगातार गरीबों पे, मजलूमों पे बुलडोजर चल रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं इस ठंडी का मौसम में। तो आप क्या कर रहे हैं कि क्या सही हो रहा है या गलत हो रहे लोगों के साथ में? ये जो हो रहा है ये चेहरा ही है बीजेपी की। बीजेपी जो एनडीए हुकूमत है उसका चेहरा यही है। जो पर्दे के अंदर था वो पर्दे के बाहर आ गया है। काम ये आज से नहीं, जब से हैं तब से यही कर रहा है। ये समाज के लिए, गरीबी के लिए, और ये जो काम ये बुलडोज़र वाले कर रहे हैं, उससे पहले जिनका घर तोड़ा जा रहा है, उनसे घर तोड़ने से पहले उनको पहले रिहाइश देना चाहिए, उनके लिए घर देना चाहिए, उनकी ज़रूरत को पहले पूरी करें, तब उनको खाली कराइए। अब इस ठंडी के दिनों में जो है हज़ारों हज़ार घरों को तोड़ देना और बेयारो मददगार छोड़ देना, आप हुकूमत कर रहे हैं या लोगों को परेशान करने के लिए आप हुकूमत में आए हैं, और आप जो है इस तरह अपने ही लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, उनके घर को बर्बाद कर रहे हैं, ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उनके बच्चों को और उनकी ज़िंदगी को छीन रहे हैं। आप कहीं से भी हुकूमत करने के लायक नहीं है। अलग बात है आप जैसे भी हो हुकूमत में गलत सलत जो भी तरीके अपना करके आ जाते हैं और आ गए हैं, लेकिन ये जो हरकतें आप पार्टी जो हुकूमत है कर रही है, ये एक तरह से बहुत शर्मनाक है, और कभी भी ऐसा हमारे आवाम के साथ, पब्लिक के साथ नहीं होनी चाहिए। इसके ख़िलाफ़ आवाम को, जनता को और सारी पार्टियों को मिल करके इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए कि पहले आप बुलडोज़र चलाने से पहले उनको उनका अल्टरनेट पहले घर दीजिए, उनको जगह दीजिए, उसके बाद उनसे खाली करवाइए, और उनको उनसे जो है आप बुलडोज़र से जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उससे पहले जो है उनको उनकी सहूलियात मुहैया कराइए। एक हाल ही के दिन में सीएम नीतीश कुमार के साथ एक मान के चलिए घटना घटती है
जिसमें एक बुर्का पहनी लड़की, डॉक्टर लड़की के हिजाब खींचने का मामला है। ये कहाँ तक सही है, क्या है, अभी तक इस पे जांच नहीं हुई है और वीडियो के माध्यम से देख के पता भी नहीं कर सकते कि क्या असल हकीकत क्या है। उनसे बात करने से पता चलेगा। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार की जिस तरह बोलते हैं कि वो अभी राजनीति करने की स्थिति में नहीं है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है सब देख के? घटना आए दिन इस तरह की घटना कर देते हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी की एक छवि बेहतर ज़रूर रही है और ये जो इनसे हरकत, नाजेबा हरकत, एक गलत हरकत उनसे सरजद हुई है, हकीकत में ये बहुत ही गलत है और बहुत बुरा मैसेज पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया को गया है। तो गलतियां होती हैं लोगों से, गलतियां अगर इनसे हुई है तो इनको आना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए, भाई हमसे जाने अनजाने में गलती हो गई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हमें माफ़ कर दिया जाए। ये एक सही इंसान की यही अलामत है कि गलती हो जाए तो गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको माफ़ी मांग लेना चाहिए था। क्योंकि अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो पूरे, सिर्फ उनकी ज़िंदगी भर नहीं बल्कि उनके जाने के बाद भी उन पे उंगलियां उठती रहेंगी और पूरे दुनिया में इनकी जो है बदनामियां होती रहेंगी। क्योंकि ये जो हरकत हुआ है ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है। एक जो है रोड छाप कोई लड़का करता है, वो हरकत इनसे सरजद हुआ है। तो इसलिए इनको हर हाल में माफ़ी मांग करके अपनी इज़्ज़त को बचाना चाहिए और मुस्लिम बच्ची जिनके साथ हुआ है उनकी भी इज़्ज़त को जो है गलती में अगर मान लेते हैं तो उनकी भी इज़्ज़त की बात है, पूरे मुस्लिम समाज की इज़्ज़त की बात है, बल्कि पूरी इंसानियत की इज़्ज़त की बात है, पूरे महिलाओं की इज़्ज़त की बात है। क्योंकि किसी को इस तरह की हरकत करना ये न दस्तूर इसकी इजाज़त देता है, न हुकूमत इसकी इजाज़त देता है, कोई इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो हम ये गलतियां हुई हैं उनसे, तो हम उनसे अपील करेंगे कि आप अगर माफ़ी मांगते हैं तो आपकी और इज़्ज़त बढ़ेगी, इज़्ज़त घटेगी नहीं। हम आपको थोड़ा बंगाल की तरफ ले चलते हैं। जिस तरीके से 6 दिसंबर से लगातार एक विवादों में घिरा हुआ है हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद को लेकर उन्होंने अपना नींव डाला है बाबरी मस्जिद का, तो क्या लगता है कि जो चीज़ के लिए सालों से झगड़ा चलते आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, थम गया था, फिर से नया विवाद खड़ा करना, क्या बाबरी मस्जिद जरूरी है बाबर के नाम से या किसी दूसरे के नाम से मस्जिद बनाया जा सकता है? ये इनफरादी अमल जो बाबर साहब का है, इस तरह के हर ज़माने में लोग पैदा होंगे। जो इनफरादी जो हरकतें लोग करते हैं हर ज़माने में कराया गया है, ये इसको हम सरासर कौम के लिए, देश के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि जज्बात में ला कर के लोगों को बेवकूफ़ बनाना और लोगों को किसी के इशारे पे काम करना और इस तरह के जो भी हरकतें होती हैं इनफरादी तौर पे, ये सरासर गलत है। और इज्तिमाई, ये सब काम इज्तिमाइयत का है। आप इज्तिमाइयत के साथ इस चीज़ को कीजिए, जो भी करना है भारत में, जो भी करना है आप मशवरे कीजिए, आप सही गलत को पहले लोगों से राय लीजिए, आवाम से उस पर अपनी राय मांगिए, उसके बाद जो है आवाम के बेहतरी और फ़ायदे के लिए आप फैसला लीजिए। कोई उठता है, कोई बाबरी मस्जिद बनाने लगता है, तो कोई जो है अलरसट बयान दे देता है, कोई जो है अपनी मनमानी में जो है हिंदू मुस्लिम करके आपस में टकरा देता है, आपस में जो है उलझा देता है। तो जो भी इनफरादी तौर पे आते हैं, टपकते हैं और कोई इशू लेके अपने आप को उभरना चाहते हैं, ये देश के लिए और ख़ास तौर से जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। अपने छोटे से फ़ायदे के लिए बड़ा बड़ा नुकसान कर जाते हैं। ऐसे लोग जो है हमेशा खतरनाक हैं देश के लिए और कम्युनिटी के लिए। आखिर में मेरा सवाल रहेगा कि जो हमारे समाज के नौजवान हैं, धर्म के नाम पे हो या जाति के नाम पे हो, इन नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे नौजवानों को आज के देश को समझना और उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करना ये बेहद ज़रूरी है। जज्बात से कुछ न हुआ है न होगा, बल्कि बहुत लंबी प्लानिंग, गहरी सोच और बेहतरीन मेहनत के साथ और लगन के साथ, जद्दोजहद के साथ जब आप मैदान में आएंगे और बारीकी से और ठंडे दिमाग से जब काम करेंगे तो इसका असर आने वाले दिनों में दिखने को मिलेगा। वही काम एसडीपीआई कर रही है कि लीडर्स जो है जज्बातियत से काम आज तक न हुआ है न होगा, बल्कि किसी भी चीज़ को मुनज़्ज़म अंदाज में जब आप करेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा। तो हमारे नौजवान को ज़रूरत है आज सियासत में आने की, लेकिन पूरी समझदारी के साथ, पूरे तालीम और तरबियत के साथ और सारे समाज को साथ लेकर के चलने के लिए उनका मिजाज बनाने की ज़रूरत है। और पॉलिटिक्स में एक अच्छी राजनीति के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि
खुलूस के साथ समाज की और इंसानियत की खिदमत के लिए आपको आगे आना है और लीडरशिप कौम को देना है और समाज के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना है। हमारा यही मैसेज है कि हमारे नौजवानों को अपने देश को बचाने के लिए, अपने समाज को उठाने के लिए ज़रूर अपना जहाँ तक जो हिस्सेदारी दे सकते हैं वो उनको देना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे एसडीपीआई के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अफसाब साहब, जिन्होंने अपनी तरीके से बातों को रखा। इस बातों से आप कितना मुतमईन हो पाते हैं और क्या लगता है इन बातों को सुनकर, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। मैं अफजल, जय हिंद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।